वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को बता दें, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। केजरीवाल से दूसरे राउंड की पूछताछ हो रही है। एक राउंड की पूछताछ पहले ही हो चुकी है। बताया यह गया कि केजरीवाल से के कविता का आमना सामना भी ईडी कराएगी, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल को रखा गया है वहीं के कविता को भी लॉकअप में रखा गया है। इसके अलावा साउथ लॉबी के दूसरे आरोपियों से भी ईडी की पूछताछ होगी। अरविंद केजरीवाल पर इस पूरे शराब आबकारी नीति घोटाला मामले का किंगपिन होने का आरोप लगाया जा रहा है और उसमें के कविता सहयोगी रही हैं और साउथ लॉबी को के कविता ने साधा था। और ऐसे में अब जानकारी यह है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। अब के कविता तक ईडी पहुंच गई है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल तक ईडी पहुंची और ईडी ने आरोप इस बात का लगाया कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का खेल खेला गया है। कैसे ईडी अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, कविता का क्या रोल है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जीवन देश के लिए समर्पित और चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल टू कविता 100 करोड़ का शराब घोटाला। 100 करोड़ रुपए के दिल्ली शराब घोटाले को पूरी तरह से समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ईडी के दावे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता 100 करोड़ के शराब घोटाले में मुख्य रूप से शामिल हैं। इन तस्वीरों में देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तारी के वक्त शांत, निश्चिंत और खुद का हौसला बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की गिरफ्त में आने के बाद से केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव काफी बदल गए हैं। केजरीवाल का चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम इन दो तस्वीरों से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि के कविता और केजरीवाल दोनों शराब घोटाले में फंसे हैं, लेकिन के कविता केजरीवाल की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या के कविता केजरीवाल के लिए शराब घोटाले में बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं? शायद केजरीवाल के दिल में इसका डर बैठ गया है। इस के कांड के दो कड़ियों को मिलाने में ईडी को महीनों का वक्त लगा। पहली कड़ी के कविता और दूसरी कड़ी अरविंद केजरीवाल। एक हफ्ते के भीतर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अगर के कविता गिरफ्तार नहीं होती तो शायद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार नहीं होते। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी ईडी की रिमांड पर है और अपने बयानों में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा कर रही है जो आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता अपने बयानों में सिलसिलेवार तरीके से बता रही है कि रिश्वत का पैसा किस तरह से आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आने वाले दिनों में ईडी अपने हेडक्वार्टर में के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करा सकती है। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के कविता की गिरफ्तारी ईडी ने किस आधार पर की, यह समझना जरूरी है। दरअसल जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने फंड ट्रांसफर की जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी। दिनेश ने दिल्ली भेजे जाने वाले फंड के लिए के कविता के एक अन्य सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली से मिले। अभिषेक बोयिनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ मगुंटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी के गिरबान तक पहुंच गए और दम घुटता देख दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए। तब दोनों ने वो दो नाम लिए जिनकी ईडी को बेसब्री से तलाश थी। वो नाम थे के कविता और अरविंद केजरीवाल। जीवन देश के लिए समर्पित और चाहे अंदर हो या बाहर। तो ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें यह भी बताया है कि गोवा विधानसभा चुनाव में इस घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल किया गया था। गोवा कनेक्शन ने इस केस को और संगीन बना दिया है। ईडी पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी बुच्ची बाबू के जरिए 2 बार कैश ट्रांसफर हुए। ईडी गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी सीएम आवास के पास रहता था विजय नागर। ईडी घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ।
ईडी केजरीवाल के कविता के लिए काम कर रहा था नायक। ईडी शराब घोटाले के किंग पिन हैं केजरीवाल। ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली के 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले कांड को के कांड क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। ईडी के दावों के मुताबिक शराब घोटाले का मुख्य सरगना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका घोटाले में साथ देने वाली बीआरएस नेता के कविता हैं। केजरीवाल का मुख्य रूप से साथ मनीष सिसोदिया ने दिया है, जबकि के कविता का साथ अभिषेक बोइनपल्ली ने दिया। केजरीवाल का साथ संजय सिंह ने दिया, तो वहीं के कविता का साथ मूंगटार राघव रेड्डी ने दिया। केजरीवाल का साथ विजय नायर ने दिया, तो वहीं के कविता का साथ शरद चंद्र रेड्डी ने दिया। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल टू कविता 100 करोड़ का शराब घोटाला। और जिस 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप शराब घोटाला मामले में लग रहा है, उस 100 करोड़ की मनी ट्रेल का कनेक्शन गोवा से कैसे जोड़ रहा है, अब जरा वो समझिए। ईडी के मुताबिक 100 करोड़ की रकम से कुछ पैसे गोवा में खर्च हुए। गोवा चुनाव में आपके लिए काम करने वाले लोगों को कैश में भुगतान किया गया, ऐसा ईडी का दावा है। ईडी के मुताबिक पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। सत्य तो ये है, 2024 में चुनाव में जनता कभी भी ये अली बाबा और 40 चोर वाली टोली पे विश्वास नहीं करेगी, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कर रहे हैं। I have made allegations which are borne out from the record. Whatever evidence is there, we are given to. ईडी जानना चाहती है कि रिश्वत का जो पैसा के कविता और उसके सहयोगियों के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, उसका रूट अरविंद केजरीवाल तक कैसे था, उसका मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचा। ये पैसा गोवा सीधे भेज दिया गया या फिर ये पैसा दिल्ली होते हुए गोवा गया। इस मनी ट्रेल को पुख्ता करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्द ही अनेक दस्तावेजों और गवाहों से अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराएगी। अब ईडी के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उससे पहले के कविता से रिमांड के दौरान मिली लीड पर ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसके जवाब वो केजरीवाल से मांग रही है। तो ईडी को 6 दिन मिले हैं केजरीवाल से पूछताछ के लिए। इन 6 दिनों में ईडी क्या पता लगा पाएगी, कितने सबूत जुटा पाएगी? क्या अभी दिल्ली शराब घोटाले में कोई और बड़ा किरदार है जिस 12% के घोटाले ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है, और उसकी पूरी जो हकीकत है, क्या है यह हकीकत? हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, समझिए। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे का क्लाइमैक्स केजरीवाल की रिमांड पर जाकर खत्म हुआ। 6 दिन तक केजरीवाल ईडी के लॉकअप में रहेंगे। 28 मार्च की दोपहर पेशी होगी, लेकिन अगले 6 दिन के सियासी संग्राम का ट्रेलर रिलीज हो गया। आम आदमी की आतिशी वर्सेस बीजेपी की स्मृति ईरानी के इस वार पलटवार से 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला
अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की एंट्री के साथ ही हलचल देखते ही बन रही थी, लेकिन केजरीवाल का अंदाज गौर करने लायक था। वही हुलिया, वही चाल, चेहरे पर शांति का भाव, लेकिन उस पर तैरती उदासी बहुत कुछ बयां कर रही थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल के साथ चल रहे लोग भी सतर्क होकर साथ चल रहे थे। केजरीवाल बस एक टक सीध में देखते रहे, चलते रहे,